पेड़ों की पाठशाला। देखिए थे क्या देखा? एल्बम में। ओह awesome, high five, very good, high five। क्या सीखते हो आप यहाँ पे? ये ले। A perplexed girl asks her mother, "Mom, what was the tree?" "Well, child, long time ago there used to be living things called plants and trees which are as sweet as you please. But if you want to see them still, go to the museum and there you will." Now, these are lines from an anonymous poet describing the situation in 2050 AD. But the poet didn't know that people like Rohit Mehra exist. So instead of the museum, he has opened something very unique. देखिए, पाठशाला की अगर बात करें तो पढ़ने की पाठशाला आपने सुना होगा, मस्ती की पाठशाला आपने सुना होगा, लेकिन पेड़ों की पाठशाला मैंने तो कभी ना सुना, हाँ, पर देखा आज पहली बार। रोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। रोहित जी, आप IRS ऑफिसर हैं एंड you are one of the finest IRS officers of the country. लेकिन काम आप IRS के साथ साथ IFS वाले भी कर रहे हैं। जी जी मैडम, IRS इज़ माई प्रोफेशन, दिस इज़ माई पैशन, सो आई एम फॉलोइंग माई पैशन एज वेल एज प्रोफेशन। रोजी, ये जो पेड़ों की पाठशाला है जो आपके पीछे मुझे नजर आ रही है, स्कूल ऑफ ट्रीज, इसके बारे में जरा हमें कुछ पता है? बच्चे और पेड़ एक जैसे ही होते हैं। बच्चों को भी ग्रूमिंग की ज़रूरत होती है। पेरेंट्स एज अ माली, एज ए गार्डनर होते हैं। कभी भी आप अमरूद के पेड़ से आम नहीं निकाल सकते। उसी तरह आप जो बच्चे का बेसिक पर्पस है, यदि वो आप चेंज करेंगे तो बच्चा ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो बच्चे में क्या सीड है ताकि वो एक्चुअलिटी बने, वो ब्लूम करे, ब्लोजम करे, यही पेरेंटिंग का पर्पस है, यही एक गार्डनर का पर्पस है। मुझे लगा कि हमारे बच्चे ब्रांड्स के बारे में जानते हैं, हमारे बच्चे चीज़ों के बारे में जानते हैं, जिस चीज़ ने नेचर दी है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव, आत्मा, इनके बारे में नहीं जानते। तो एक छोटा सा प्रयास शुरू किया जिसमें बच्चों को पेड़ों के बारे में, फलों के बारे में, पक्षियों के बारे में, पौधों के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ कोई आप देखोगे कोई बुक्स नहीं है। बच्चे एक्सपेरिमेंटल, एक्सपीरियंशियल और एग्जिस्टेंशियल चीज़ें यूज़ करते हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली व्हाट इज़। हरी सब्जियों के नाम: पालक, एक गोभी, बंद बंद गोभी, अच्छा, भिंडी, भिंडी, मिर्ची, मटर, कमाल हो गया, कटहल, ओए होए, टाइम अप। गिनो भी, बोलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको बड़ी हैरानी होगी कि हम बच्चों को होमवर्क भी देते हैं। होमवर्क पे इनको एक पोट देते हैं और बीज देते हैं, और ये घर ले जाकर उसको बीज को डालते हैं, और जब वो बीज स्प्राउट होता है तो जिसका स्प्राउट सबसे अच्छा होता है, हम उसको रिवार्ड भी देते हैं। तो दिस इज़ हाउ वी आर डूइंग। रोहित जी, देखिए, मैं आपको बहुत पहले से जानती हूँ और जिस तरह का आप काम बहुत काबिले तारीफ़ करते ही आए हैं, ये कोई नई बात नहीं है आपका। ऑल्दो ये एक नया उपराला है जो आपने किया है। इससे पहले आप सीड बॉम्ब में थे, आप वर्टिकल गार्डन करते थे, ग्रीन मैन आपको कहा जाता है। तो पेड़ों की पाठशाला का ख्याल कहाँ से आया? देखिए, स्कूल्स तो बहुत हैं, ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा होती है। हम बच्चे का सिर्फ कोजेनिटिव एस्पेक्ट ही उस पर ही स्ट्रेस देते हैं। देखिए, बच्चे की यदि ग्रोथ करनी है, आप सिर्फ इंटेलेक्चुअल ना बनाइए, आप सिर्फ उसको लॉजिकल ना बनाइए, आप सिर्फ उसको रैशनल ना बनाइए। वो एक एस्पेक्ट है इंटेलिजेंस की। नेचर क्या है, कैसे एग्जिस्ट करना है, हम और प्लेनेट आपस में क्या जुड़े हैं, दैट इज़ इंटेलिजेंस। कभी भी पेड़ों को किसी इंटेलेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती,
दे आर बाय डिफ़ॉल्ट इंटेलिजेंट। आप देखोगे मेट्रो के पिलर्स के नीचे 2 पेड़ उगते हैं, जहाँ उनकी छत आ जाती है, पेड़ अपने आप इधर होते हैं, उनको कोई बताने नहीं गया। सो दे हैव इनबिल्ट इंटेलिजेंशिया। तो हम ये जो, जब तक आप नेचर से नहीं जुड़ोगे आप इंटेलिजेंट नहीं बन पाओगे, यू मे बी इंटेलेक्चुअल्स। रोहित जी, आप यूपीएससी क्लियर कर चुके हैं, आईआरएस ऑफिसर हैं, तो और एक तरफ हम कहते हैं होलिस्टिक अप्रोच, तो एक ऐसी एम्बिग्विटी है हमारी एजुकेशन सिस्टम की कि पढ़ाई को पढ़ाई नहीं, पढ़ाई का बोझ बन चुका है। स्पेशली अगर 10th के बोर्ड्स, 12th के बोर्ड्स, हमें बच्चा मिलता बाद में है 10th में, पहली से ओ बेटा इस साल बोर्ड्स, हमारी ये स्टेटमेंट जाती है, ठीक है। उदय भी हंस रहा है वहाँ पर। तो लेकिन आप जो कह रहे हैं कि बोझ ना दिया जाए, उनको अपने हिसाब से ग्रो करने दिया जाए, और आप यूपीएससी खुद क्लियर कर चुके हैं, जो कि हमारे हिंदुस्तान का वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एग्जाम्स है। तो इसको बैलेंस कैसे आपको लगता है कि कर सकते हैं, पेरेंट्स भी, बच्चे भी और स्कूल भी? देखिए, यहाँ बच्चों को क्लास के बाद ना बुलाना पड़ता है, क्लास से पहले, और हमें बहुत मुश्किल से इनको निकालना पड़ता है कि टाइम हो गया। जो चीज़ बच्चों की बेसिक नेचर है, प्लेइंग, प्लेफुलनेस, राइट, जो प्लेफुलनेस है वो हमें किल नहीं करनी चाहिए। बच्चे यहाँ आम बच्चों से कहीं ज़्यादा सीखते हैं इन प्लेफुलनेस। हम उनको फोर्स नहीं करते। सबसे पहले एक सीड होता है, हाँ, फिर उसको हम प्लांट के अंदर डालते हैं, हाँ। फिर उसके अंदर मिट्टी डालते हैं। सीड को प्लांट के अंदर डालते हैं, मिट्टी में नहीं डालते। हाँ, हाँ, मतलब मिट्टी हाँ, में डालते हैं। हाँ, फिर मिट्टी लेते हैं हम, उसको उसके अंदर डालते हैं, पॉट के अंदर। बिल्कुल, फिर हम उसका सीड जर्मिनेशन करते हैं। ठीक है, फिर उसके अंदर फ्लावर्स आते हैं, हम उसके ठीक है। अंदर वाटर भी डालते हैं। ठीक है, और फिर क्या वो क्या ग्रो डालते हैं? करता है। ग्रो करता है, चल ठीक है। फिर उसके अंदर प्लांट्स, उसके वो लीव्स वगैरह आते लीव्स हैं। आते हैं, ठीक है, बिल्कुल, फिर फ्लावर्स आते हैं उसमें। फ्लावर्स आता है, फिर देन उसमें हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। फ्रूट निकल हाँ, जाता है। फिर उसकी डेथ हो जाती है। फिर से ये प्रोसेस स्टार्ट हो तो जाता है। बीज फिर नया कैसे जन्म लेता है? वो जैसे उग जाता है ना, हाँ, तो fruit जो से? फ्रूट्स है, तो उसके अंदर की जो वो Amazing. सीड होती है, इसको हम वापस डालते हैं, ठीक है, तो फिर वो ग्रो करने लग जाता है। तो ऐसे हमारा प्रोसेस चलता है। वंडरफुल, तालियां यार इसके लिए। वो अपने आप, अभी आपको एक बिटिया ने बताया कि सीड से पेड़ कैसे बनता पूरा है, और पूरा फिर जो आई थिंक वो हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन होता क्वेश्चन है। आता है। तो चाहे जो नॉन, जो रेगुलर बच्चा है, वो 5 में से 5 मार्क्स ले लेगा, पर एक आधे साल बाद वो भूल जाएगा। द पर्पज ऑफ एजुकेशन देयर इज टू गेट गुड मार्क्स, हियर एक्चुअली द लर्निंग। एनरिचिंग, तो जो वो लर्निंग आती है तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ यार ये सही है, हम भी पेड़ की तरह है। यदि हमारे अंदर मान लीजिए आम का सीड है तो हम सेब नहीं निकल सकते। यदि मेरे अंदर, बच्चे के अंदर टैलेंट है एक्टिंग का, तो वो फुटबॉलर नहीं बन सकता। यदि उसके पास फुटबॉल बनने की क्षमता है तो वो पढ़ाई नहीं कर सकता। तो ये आइडेंटिफाई करवाना नेचर और स्कूल में बहुत ईजी है। रोज जी, यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ कि जो बच्चे आते हैं, आपने जब ये अपनी जब पाठशाला शुरू करी थी, तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपने क्या सोच कर करी कि आप इतना कुछ कर रहे थे, और उसके बाद पहला बच्चा आया, दूसरा बच्चा आया, और किस तरह से इतने सारे बच्चे आए? मैम, ये वर्ड्स ऑफ माउथ से शुरू हुआ। हमने पहले प्लांटेशन करते थे, बहुत बच्चे हमारे साथ रहते थे। पहले हमने इनको बोला आपको पेड़ों की गेम खिलाएंगे। अच्छा, तो इनको लगा गेम क्या होती है पेड़ों की। हाँ। तो हमने एक पत्ता उठाने की गेम बनाई कि कौन पहले पत्ता उठा पाता है। तो धीरे धीरे थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी हुई, इनको इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। तो आज हमारे पास 100 के आसपास बच्चे हैं। तो जब भी बच्चे, आप देखोगे नेचर, बर्ड्स, एनिमल्स, चिल्ड्रन, दे आर द क्लोजेस्ट टू गॉड एंड नेचर। यस, दे आर ऑलवेज इन प्लेफुलनेस, राइट। राइट। तो जब आपने उनकी प्लेफुलनेस को ट्रिगर किया, तो उनके लिए ये पढ़ाई नहीं है, उनके लिए एक पिकनिक है, फन है, एक ब्लिस है, एक एक्सटेसी है। और वो आम बच्चे से 10 टाइम्स ज़्यादा ग्रैस्प करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, और उसको
एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़। गीतांजलि, उदय, यू आर अ जेनजी। या अभी मेरे को ये बता रहा था कि सैटरडे संडे इतना शोर होता है ना? तो सबसे पहले तो हैट्स ऑफ टू यू। एक जेनजी वरना बोलेगा मम्मा इतना शोर है, मुझे काम करना है, मुझे अपनी चीज़ें करनी है, एंड ही इज सेलिब्रेटिंग इट। तो जब आप देखते हो कि मम्मा पापा इतना एफर्ट कर रहे हैं, पापा पहले अपना सुबह काम करते हैं, फिर आके मम्मा पापा यहाँ होते हैं, सो हाउ डू यू फील एज देयर चाइल्ड? वेरी प्राउड एंड वेरी इंस्पायर्ड। रोजी, मैं देख रही हूँ न केवल आप, आपका पूरा परिवार पेड़ों की पाठशाला में पढ़ाते हैं। गीतांजलि, आपकी जो वाइफ धर्मपत्नी है, वो पीछे खड़ी है, वो सारी क्लास ले रही है। उदय यहाँ पर घूम रहा है और सुपरवाइज कर रहा है। तो जब पूरा परिवार साथ होता है तो मुझे लगता है जो आपका एक संकल्प है वो और भी दृढ़ हो जाता है। जी, इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। जैसे ये बच्चे, और मैं कहूँगा कि ये सिर्फ ये परिवार नहीं, हमारा ये भी परिवार है। वो हमें कोई फ़र्क नहीं पता लगता कि कौन सा बच्चा है, और 24/7 ये आते जाते रहते हैं। हमें इनकी कोई बाकी इशू होते हैं, जैसे लास्ट टाइम हमने इनका वेट चेक किया, किसका वेट कम है, किसकी हाइट कम चल रही है, तो बहुत चीज़ें ऐसी है डेवलप करते रहते हैं। तो परिवार एक कलेक्टिव वर्क करते हैं, एक यूनिट के तौर पर करते हैं, तो एक कॉमन पैशन बन जाता है। कॉमन पैशन बन जाता है। तो रोजी, इसको जो ये हमारी पेड़ों की पाठशाला है, इसका जो अगला स्टेप है वो क्या होगा? देखिए, मुझे काफ़ी स्कूलों से फ़ोन आए हैं कि हम अपने बच्चों को यहाँ भेजना चाहते हैं, एक डेढ़ घंटे के लिए डेली। मैं चाहता हूँ कि इंडिया के हर एक डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट एक पाठशाला हो पेड़ों की। देखिए, बच्चे को ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, नॉलेज होना ज़रूरी है, पर एक्सपीरियंस ऑफ नेचर, जिससे हमारा ओरिजिन हुआ है, जो हमारे रीज़न टू लिव है, वो बहुत ज़रूरी चाहिए। जैसे यहाँ जो कॉपी है, नोटबुक है, वो ट्री का पत्ता है। आप किसी बच्चे को पूछिए कि ये ट्री के पत्ते और आप में क्या फ़र्क है, वो उसकी जो धारें जा रही हैं, जो लाइन जा रही हैं, वो बताएंगे कि ये आर्टरीज और वेन्स हैं। ओह, ठीक है। जैसे हम पंच तत्वों से बने हैं, पेड़ पंच तत्वों से बने हैं, उनको क्या क्या चाहिए, ये बच्चों को सारा ज्ञान हो गया। अभी बच्चों का ये लेवल हो गया है कि वो चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एरिया करें और कवर करें। रोजी, अब मेरा ना आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, एवरीबडी नोज दैट you are an efficient IRS officer, a very busy IRS officer. लेकिन अगर हम ये जो मैसेज है हमारा, वो कोई स्कूल सुन रहे हैं, एंड आई एम श्योर बहुत सारे स्कूल सुनेंगे, और वो चाहते हैं कि रोहित मेहरा आके पेड़ों की पाठशाला का एटलीस्ट एक चैप्टर हर स्कूल में कराए, तो क्या ये आपके लिए संभव होगा? देखिए, हम काफ़ी स्कूलों ने मुझे बुलाया, हम जाना भी शुरू हो गए हैं। सैटरडे संडे हम करते हैं, वर्चुअल भी करते हैं। ये जो बच्चे तैयार हो रहे हैं, हम इन बच्चों को एज ए टीचर तैयार करेंगे। और वंडरफुल, तो दैट वुड बी इसमें तो मैं भी था। समथिंग वेरी अमेजिंग कि ये बच्चे ही आगे जाके बताएंगे। पहले बादल आए। बादल कैसे आए? बादल जो पानी जमा होता है उसमें पानी भाप बन के ऊपर जाता है, और उसके बाद वो दोबारा रिसाइकल चलता रहता है। बादल भारी कैसे होते हैं? जब उनमें ज़्यादा पानी जमा हो जाता है तो बादल भारी हो जाते हैं, और फिर बारिश हो जाती है। ठीक है, वो बारिश कहाँ पे, पानी इकट्ठा कहाँ पे होता है? पानी इकट्ठा ज़्यादातर ज़मीन पे होता है, या फिर माउंटेन्स पे भी हो जाता है, कभी कभी रिवर्स पे भी हो जाता है। तो ये हम काफ़ी ऑलरेडी कर चुके हैं, हम डेलीगेट करेंगे। तो ये एक तरह से हमारे इको वॉरियर तैयार हो रहे हैं, जो फ्यूचर में जाके आगे सोसाइटी को आगे लेकर जाए। तो जो भी बच्चे हमारा ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, उनके लिए रोहित मेहरा का एज अ ग्रीन मैन, एज द, हाउ डू आई प्लेस दिस, फाउंडर एंड क्रिएटर ऑफ स्कूल ऑफ ट्रीज, पेड़ों की पाठशाला, आपका क्या मैसेज है कि अपने लेवल पर, सी चैरिटी बिगिंस एट होम, राइट? तो अगर वो अपने घर पर कैसे जो पेड़ हैं उनको समझ सकते हैं और कुछ किसी भी तरह से एनवायरनमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते। देखिए, मुझे लगता है कि पेरेंटिंग में आज यदि ग्रीन ग्रूमिंग नहीं है, इको ग्रूमिंग नहीं है, तो आपकी पेरेंटिंग में कहीं ना कहीं कमी है। आप इमेजिन करिए, आज से 10-15 साल बाद यदि मैं अपने बच्चे को एक गाड़ी लेकर देता हूँ पर अच्छी हवा नहीं देता, तो मैं एज ए पेरेंट फेलियर हूँ। देखिए, ईगोइज्म से बेटर है इकोइज्म। सो ईगोलॉजी से इकोलॉजी। आप अपने बच्चे को ये मेरा है, तुझे ऐसा करना चाहिए, सेल्फ प्रोटेक्शन चाहिए, आप उसकी एक तरह से पर्सनैलिटी ड्रा कर रहे हो।
ईगोइज्म में जब तक इकोइज्म नहीं आएगा तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट भी, वो जो पर्सनैलिटी वो फ्लैट पर्सनैलिटी रहेगी। तो मुझे लगता है कि इकोइज्म में मस्ट फॉर अ होलिस्टिक काइंड ऑफ approach to a child. Wonderful. I think that was an amazing and insightful information that you've given, that egoism की जगह ecoism हम introduce करें. Replace egoism with ecoism. It will change everything. Everything. And you know what is egoism? Ego speaks only of itself. Egoism speaks of whole environment. Environment, My entire dependence, universe. my interdependence on others. Ego is me. Ego is me with others. Yes. Right? Ego, I am to survive. Ego, I am to create. Ego, I am the center of the universe. Homo sapiens are the center of the universe. Egoism, I am one of the species. It includes animal, it includes plants, it includes birds, it includes microbes. So replace egoism with egoism. ब्रिलियंट। और जो स्कूल्स आपको सुन रहे हैं, वो स्कूल में जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वह कुछ बढ़ रही है, बट फिर भी अभी तक किताबी कीड़े ही बन रहे हैं। वो जो 5 नंबर का मैंने बोला था, रट के आप लिखते हैं। पीछे वायरल वीडियोस भी देखे थे कि मैंने भैया लाइफ साइकिल रटा, मैंने फोटोसिंथेसिस रटा, अब वो कहाँ गया? तो ये बड़ा अच्छा उसका रिप्लेसमेंट। देखिए, मुझे लगता है कि इस एक्सपेरिमेंट से, इस एक्सपीरियंस से यदि वो कुछ इंटेलेक्ट ज्ञान ले, डिड्यूस करे, दैट वुड बी परमानेंट। ज्ञान कभी बुक से प्रैक्टिस नहीं हो सकता। प्रैक्टिस से बुक होगा तो वो रियल ज्ञान होगा। बिल्कुल। तो इनको अभी आप, हमारे अपने बच्चों को ये कौन सा प्लांट से आइडेंटिफाई नहीं हो पाता। हमारे घर में 9 पेड़ है, बहुत से लोगों को ये नहीं पता 9 नहीं पेड़ पता कौन से होगा, हैं। बिल्कुल। इन सभी को ये पता पेड़ क्या है, स्किन और पेड़ में क्या, पेड़ की बाक में क्या फ़र्क है, पेड़ की जटाओं और आपके बालों में क्या फ़र्क है, पेड़ पानी कैसे लेता है, हम पानी कैसे लेते हैं, पेड़ के पत्तों और आप में क्या फ़र्क है, इनको सारा पता। ये आपकी बात बिल्कुल सही है रोजी। जैसे हमारे बच्चे साइंस में पढ़ते हैं, अगर वो पेड़ उनके सामने आ जाए शायद वो आइडेंटिफाई, बिकॉज वो इतना किताबी हो चुका है कि जो एक्सपीरियंशियल है वो बिल्कुल खत्म देखिए, हो हम जाता इनको आप 2-3 प्रश्न जो इन्होंने बहुत जवाब दिए, हमने इनको पूछा लास्ट टाइम, इसके बाद क्विज भी खेलते हैं, कौन सा पेड़ है जिसका बीज नहीं होता? केला। इनको आंसर पता था। पेड़ और पौधे में क्या फ़र्क है, बड़े लोगों को नहीं पता, इनको पता है। अभी बता, इसमें से इसकी डेथ हुई, क्या निकलेगा बीज? बीज कैसे निकलेगा किसके अंदर से? इसमें से? इसके अंदर से पहले अगर हम इसको काटेंगे तो इसमें से बीज हाँ, निकलेगा। इसके तो अंदर से बीज निकलेगा, तो इसके लिए पेड़ कभी मर नहीं सकता? क्यों नहीं मर सकता? नहीं मर सकता है कैसे? अगर हम उसकी केयर नहीं करेंगे। नहीं नहीं, ये जो पेड़ है इसका बीज निकल गया, ये मर गया, तो इसमें से तो फिर वो नया पैदा हो गया। ये पेड़ मर गया तो इसका बीज तो नई जगह जाके चलेगा। और हाँ। तो पेड़ मरते हैं कभी? नहीं। पेड़ नहीं मरते। हम ह्यूमन मर जाते हैं और पेड़ मरते हैं। कब और कैसे मरते हैं? हम जब मरते हैं, हमारा ब्रेन डेड हो गया, हार्ट फेल हो गया, मर गए, एक दिन इवेंट हो गई ऑन ए पर्टिकुलर टाइम। पेड़ एक दिन में नहीं मरते, ये धीरे 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 इनमें फंगस या वो आ जाएगा, वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। वो मरते मरते भी कई बर्ड्स और कई छोटे पौधों को जन्म दे जाते हैं। सो दे नेवर डाई। तभी हमारी जो संस्कृति है उसमें इसको हम अपने पूर्वज मानते हैं, ताकि ये परमानेंटली। और दूसरा जो एक बहुत बड़ी चीज़ है, पेड़ हमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते। जो मेरा मानना है, हमारे संस्कृति में माना गया कि ये हमें प्राण देते हैं, प्राण वायु देते हैं। देखिए, एक बंदा डेड हो गया, आपने उसको ऑक्सीजन दी, क्या वो जीवित हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल। जब तक उसके अंदर प्राण नहीं होंगे। ऑक्सीजन इज जस्ट ए कंटेनर, जो प्राण है दैट इज द कंटेन। अभी एक खबर चल रही थी कि एक लेडी डेड घोषित कर दिया गया, गड्ढा लगा तो उसके प्राण जीवित हो गए। तो ये जो पेड़ है ये प्राण वायु देते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते। ब्रिलियंट। रोज जी, आप जो कर रहे हैं वो वाकई काबिल तारीफ है, और हम चाहेंगे कि आपकी जो ये पेड़ों की पाठशाला है, देश दुनिया के हर स्कूल, हर कस्बे, हर बच्चे के पास पहुँचे और वो ये जान पाए कि पेड़ जीवन। जीवन। आई एम वेरी प्राउड कि जब हम गूगल या AI से देखते हैं, ये वर्ल्ड का पहला ट्री स्कूल है। तो मैं चाहता हूँ कि ये घर घर जगह जगह स्प्रेड हो जाए, ताकि बच्चों को लगे हम और पेड़
एक ही एक है, ही। इनके बिना जीवन नहीं। कोएग्जिस्टेंस, बिल्कुल, सस्टेनेबिलिटी, बिल्कुल जी। थैंक यू सो Thank you, मच। sir. Thank you.